एलएलबी क्या होती है? ये सवाल सबसे पहले हर उस छात्र के मन में आता है जो कानून के क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में सोचता है। एलएलबी का पूरा नाम बैचलर ऑफ लॉ होता है, यानी कानून की स्नातक डिग्री। ये वो डिग्री है जो किसी व्यक्ति को भारत में वकालत करने का कानूनी अधिकार देती है। जब तक कोई व्यक्ति एलएलबी की डिग्री पूरी नहीं कर लेता और उसके बाद बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेता, तब तक वो कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आसान शब्दों में कहें तो एलएलबी वो आधार है जिस पर पूरा वकील बनने का करियर खड़ा होता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि एलएलबी सिर्फ वकील बनने के लिए होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि एलएलबी करने के बाद करियर के रास्ते बहुत व्यापक हो जाते हैं, जैसे जज बनना, सरकारी वकील बनना, लीगल एडवाइजर बनना, कंपनी में लीगल ऑफिसर बनना या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए प्रशासनिक सेवाओं में जाना। एलएलबी की पढ़ाई व्यक्ति को सिर्फ कानून की जानकारी ही नहीं देती, बल्कि उसे सोचने, तर्क करने और किसी भी परिस्थिति को कानूनी नजरिए से समझने की क्षमता भी विकसित करती है। यही कारण है कि एलएलबी करने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण सामान्य लोगों से अलग हो जाता है और वो हर समस्या को अधिकार, कर्तव्य और नियमों के आधार पर देखने लगता है। अब ये समझना जरूरी है कि एलएलबी करने के कितने रास्ते होते हैं, क्योंकि बहुत से छात्र इसी बिंदु पर भ्रमित हो जाते हैं। भारत में एलएलबी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली होती है 5 साल की एलएलबी और दूसरी होती है 3 साल की एलएलबी। 5 साल की एलएलबी उन छात्रों के लिए होती है जिन्होंने 12वीं पास की हो, जबकि 3 साल की एलएलबी उन छात्रों के लिए होती है जिन्होंने पहले से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पूरा कर लिया हो। 5 साल की एलएलबी को इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कानून के साथ साथ एक सामान्य डिग्री भी शामिल होती है, जैसे बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी या बीबीए एलएलबी। इसका मतलब यह है कि छात्र 5 साल में एक साथ 2 डिग्री पूरी करता है, जिससे उसका शैक्षणिक आधार और भी मजबूत हो जाता है। वहीं 3 साल की एलएलबी में केवल कानून की पढ़ाई कराई जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि छात्र पहले ही स्नातक स्तर की सामान्य शिक्षा प्राप्त कर चुका है। एलएलबी कोर्स का उद्देश्य सिर्फ वकील तैयार करना नहीं होता, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना होता है जो कानून को समझें और समाज में उसकी सही व्याख्या कर सकें। इस कोर्स के दौरान छात्र संविधान, अधिकारों और कर्तव्यों को गहराई से समझता है, जिससे उसके भीतर न्याय की भावना विकसित होती है। बहुत से छात्र एलएलबी इसलिए भी चुनते हैं क्योंकि उन्हें सामाजिक मुद्दों, न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को करीब से समझने का अवसर मिलता है। एलएलबी की पढ़ाई व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाती है, क्योंकि जब किसी को कानून की जानकारी होती है तो वो अपने अधिकारों के लिए सही तरीके से आवाज उठा सकता है। यही कारण है कि एलएलबी आज के समय में सिर्फ एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं, बल्कि एक सशक्तिकरण का माध्यम भी बन चुकी है। अब बात करते हैं 5 साल की एलएलबी की, क्योंकि अधिकतर छात्र 12वीं के बाद इसी रास्ते को चुनते हैं। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास की है, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस, तो आप 5 साल की एलएलबी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आमतौर पर उम्र की कोई सख्त सीमा नहीं होती, हालांकि कुछ कॉलेज अपने नियम तय करते हैं। 5 साल की एलएलबी में पहले कुछ वर्षों में सामान्य विषय पढ़ाए जाते हैं, जैसे राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, मैनेजमेंट या अकाउंटिंग, और इनके साथ साथ धीरे धीरे कानून के विषय शुरू होते हैं। जैसे जैसे साल आगे बढ़ते हैं, कानून के विषयों का भार बढ़ता जाता है और अंत के वर्षों में लगभग पूरी पढ़ाई कानून पर ही केंद्रित हो जाती है। 3 साल की एलएलबी उन छात्रों के लिए होती है जो पहले से किसी भी विषय में स्नातक कर चुके होते हैं। इसमें प्रवेश लेने के लिए ये जरूरी होता है कि आपकी ग्रेजुएशन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूरी हुई हो। 3 साल की एलएलबी में शुरू से ही कानून के विषय पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि छात्र पहले ही सामान्य शिक्षा प्राप्त कर चुका है। इस कोर्स की गति 5 साल की एलएलबी की तुलना में तेज होती है, क्योंकि कम समय में ज्यादा कानून पढ़ाया जाता है। अब सवाल आता है कि एलएलबी में आखिर पढ़ाया क्या जाता है। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से छात्र ये सोचते हैं कि कानून की पढ़ाई सिर्फ किताबें रटने का काम है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलएलबी में मुख्य रूप से भारतीय संविधान पढ़ाया जाता है, जिसे कानून की आत्मा कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता, जिसे आईपीसी कहते हैं, पढ़ाई जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी, सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी और साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट भी पढ़ाया जाता है। अब यहाँ से एलएलबी के फायदों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ अधिकतर छात्रों का मन साफ होता है कि उन्हें ये कोर्स करना चाहिए या नहीं।
एलएलबी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये डिग्री व्यक्ति को कानून की समझ देती है, जिससे वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर ढंग से समझ पाता है। एलएलबी करने वाला व्यक्ति किसी भी कानूनी दस्तावेज को पढ़कर समझ सकता है, चाहे वो जमीन का कागज हो, अग्रीमेंट हो, नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई सरकारी नोटिस। इसके अलावा एलएलबी करने के बाद व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता बहुत मजबूत हो जाती है, जिससे वो किसी भी विषय पर तार्किक ढंग से सोच सकता है और अपनी बात प्रभावी रूप से रख सकता है। यही कारण है कि एलएलबी करने वाले लोग सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहते, बल्कि राजनीति, प्रशासन, कॉरपोरेट सेक्टर और सामाजिक संगठनों में भी सफल होते हैं। एलएलबी का एक बड़ा फायदा ये भी है कि ये डिग्री आपको स्वतंत्र करियर का अवसर देती है। अन्य कई कोर्सेज में जहां नौकरी पर निर्भर रहना पड़ता है, वहीं एलएलबी करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में संघर्ष होता है, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, आय और पहचान दोनों बढ़ती हैं। एलएलबी करने के बाद सरकारी क्षेत्र के दरवाजे भी खुल जाते हैं, जैसे जुडिशियल सर्विसेज, सरकारी वकील, लीगल ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आदि। इसके अलावा एलएलबी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत मददगार साबित होती है, क्योंकि संविधान, कानून और प्रशासनिक प्रक्रिया की समझ पहले से होती है। अब बात करते हैं एलएलबी की फीस की, क्योंकि ये सवाल लगभग हर छात्र और माता-पिता पूछते हैं। एलएलबी की फीस इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार के कॉलेज से ये कोर्स कर रहे हैं। सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एलएलबी की फीस बहुत कम होती है, कई जगह सालाना 10 से 20 हजार रुपए तक। वहीं प्राइवेट कॉलेजों और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये फीस 1 लाख से 3 लाख रुपए प्रति वर्ष तक भी जा सकती है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में फीस अधिक होती है, लेकिन वहां शिक्षा, एक्सपोजर और प्लेसमेंट के अवसर भी बेहतर होते हैं। इसके अलावा हॉस्टल, किताबें, इंटर्नशिप और कोचिंग जैसे खर्च भी होते हैं, जिनका पहले से अनुमान लगाना जरूरी होता है। इनके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, एनवायरनमेंट लॉ, टैक्सेशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ जैसे कई विषय पढ़ाए जाते हैं। हर विषय का उद्देश्य ये होता है कि छात्र को कानून की मूल भावना, उसकी व्याख्या और उसके व्यवहारिक उपयोग की समझ हो। एलएलबी में सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि मूट कोर्ट, इंटर्नशिप, केस स्टडी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है। एलएलबी की पढ़ाई आसान नहीं होती, लेकिन नियमित पढ़ाई और समझ के साथ ये बहुत रोचक बन जाती है। एलएलबी पूरी करने के बाद छात्र को बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है और ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करना होता है। इसके बाद वकील के रूप में प्रैक्टिस, जुडिशियल सर्विसेज, सरकारी वकील, लीगल एडवाइजर, कंपनी जॉब जैसे कई रास्ते खुल जाते हैं। एलएलबी करने में लगातार मेहनत, नोट्स बनाना, फैसले पढ़ना और इंटर्नशिप करना जरूरी होता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि एलएलबी सिर्फ एक डिग्री नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है जो व्यक्ति को तार्किक बनाता है और समाज में अधिकार और कर्तव्य की समझ देता है। अब एलएलबी से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझना जरूरी है, जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। एलएलबी के दौरान इंटर्नशिप बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही वो समय होता है जब छात्र वास्तविक कोर्ट, वकील और केसों से रूबरू होता है। जितनी ज्यादा और जितनी बेहतर जगह पर इंटर्नशिप की जाती है, उतना ही अनुभव और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके अलावा मूट कोर्ट प्रतियोगिताएं भी एलएलबी का अहम हिस्सा होती हैं, क्योंकि इससे छात्र की रिसर्च, ड्राफ्टिंग और बोलने की क्षमता विकसित होती है। एलएलबी करने वाले छात्रों को ये भी समझना चाहिए कि ये कोर्स धैर्य की परीक्षा लेता है। कई बार पढ़ाई कठिन लगती है, कई बार रिजल्ट उम्मीद के अनुसार नहीं आता और कई बार भविष्य को लेकर असमंजस रहता है। लेकिन जो छात्र लगातार मेहनत करते रहते हैं, वही आगे चलकर सफल वकील, जज या लीगल एक्सपर्ट बनते हैं। एलएलबी का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये डिग्री व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाती है, क्योंकि कानून की समझ रखने वाले व्यक्ति की सलाह को हर जगह महत्व दिया जाता है। एलएलबी के बाद आय की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। शुरुआत में आमदनी कम हो सकती है, लेकिन अनुभव, मेहनत और पहचान के साथ आय भी बढ़ती जाती है। कुछ वकील बहुत अधिक कमाते हैं, कुछ मध्यम स्तर पर संतुष्ट रहते हैं और कुछ समाज सेवा के उद्देश्य से काम करते हैं। ये पूरी तरह व्यक्ति की सोच और लक्ष्य पर निर्भर करता है। एलएलबी करने के बाद व्यक्ति चाहे तो आगे एलएलएम कर सकता है, किसी विशेष कानून में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है या फिर शिक्षण क्षेत्र में भी जा सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि एलएलबी एक ऐसा कोर्स है जो सिर्फ करियर नहीं, बल्कि व्यक्तित्व भी बनाता है। ये व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक बनाता है, उसे सही और गलत में फर्क करना सिखाता है और समाज में न्याय की भावना को मजबूत करता है। अगर कोई छात्र सही जानकारी, सही मार्गदर्शन और पूरी ईमानदारी के साथ एलएलबी करता है, तो ये डिग्री उसके जीवन को एक मजबूत दिशा दे सकती है।